Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 10th of November 2023. So जैसा कि आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है निफ्टी 50 के अराउंड दैट इज 19,395 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 48 पॉइंट डाउन है. सो देख लेते हैं कि कल हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे. लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल में ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या है दैट इज 19,395. प्राइस एक्शन आता है और यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है. सबसे पहला जो लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 19,487. एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है. आप मैक्सिमम 3 से 4 दिनों से यही लेवल देख रहे होंगे दैट इज 19,500. और मैं आपको कंटिन्यूस मेरी सारी वीडियोस में मैं आपको कंटिन्यूस मेंशन करते हुए आ रहा हूँ कि भाई ये जो लेवल है वाकई में एक 19,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है. मार्केट अगर इसको तोड़ती है देन आपको देखने को मिले दैट इज 19,562, देन 19,624, देन 19,695, देन एक अच्छा खासा और रेजिस्टेंस देखने को मिले दैट इज 19,700. मार्केट इसको भी तोड़ेगी देन 19,735 एंड अपर लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 800, 900 और 2000 के भी लेवल, अगर मार्केट इन सारे लेवल्स को तोड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं है फर्दर डेज में. लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करती है और सबसे पहला जो सपोर्ट मार्केट देखेगी वो होगा दैट इज 19,347, देन 19,316, देन 19,248, देन 19,203, then 19,122, then 19,047. एक अच्छा खासा सपोर्ट नीचे की ओर देखने को मिला दैट इज 19,000 का. 19,000 तक पहुंचने के लिए मार्केट को 2 लेवल और तोड़ने पड़ेंगे. वो कौन कौन से लेवल होंगे? सबसे पहला तो होगा 19,300 का लेवल, दूसरा होगा दैट इज 19,200 का लेवल. ये दोनों लेवल मार्केट को तोड़ने पड़ेंगे. दोनों भी अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं. सो दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50 या डेली टाइम फ्रेम. ये है आज की कैंडल 9th ऑफ अक्टूबर की. सो देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया और किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला. अप्रॉक्सीमेट 4 दिनों से मार्केट 4 दिनों से पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, इन 4 दिनों में मार्केट केवल और केवल रेंज बाउंड रही है. इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है. हुआ क्या, मार्केट ने एक ये टॉप लगाया था, सपोज दैट कि ये टॉप लगाया था, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ये अपना फर्स्ट लो लगाया, ये बिल्कुल बॉटम लगाया था. ये अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि बॉटम लगा. मार्केट ने ऊपर की ओर अच्छा खासा मतलब एक थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे रिजेक्शन मिला, प्राइस करेक्शन हुआ, पहला स्टेप बनाया, देन इसके ऊपर फिर से अपसाइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला और ये 4 दिन से इसी लेवल में ट्रेड कर रहा है, मीन्स रेंज बाउंड है. 3 स्टेज होती है मार्केट में, या तो अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा है आपका साइडवेज मार्केट. ये तीसरा स्टेज चल रहा है दैट इज साइडवेज मार्केट का. अब इसके बाद में या तो अप साइड के मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा या तो डाउन साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे. ये रेंज बाउंड चल रहा है. ये रेंज बाउंड बहुत अच्छा होता है मार्केट के लिए और मैं ये चाहता भी हूँ कि भाई मार्केट बिल्कुल मतलब रेंज बाउंड रहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. लेकिन जब ये रेंज बाउंड टूटती है ना तो आपको एक अच्छे खासे लेवल देखने को मिलते हैं, जहाँ अप साइड में मिले, जहाँ बॉटम साइड में मिले. ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही है मार्केट. यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल टाइप में फंस चुका है मार्केट यहाँ से शूटअप किया, यहाँ पर ट्रायंगल टाइप में बॉक्स, जो अपर लेवल 400 है एंड बॉटम लेवल 300 है, अराउंड 200 है. इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है. तो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या दैट इज 19,395 का लेवल. मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करेगी. हम चेस कहाँ तक करेंगे? 500 तक चेस करेंगे, ठीक है, 500 तक चेस करेंगे. अराउंड ये 100 पॉइंट का हम लोग चेस करेंगे. चेस क्या है दैट इज 19,500 पर. मार्केट पहुँचने के बाद वहाँ सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद देन ब्रेकआउट दे, देन हम चेस करेंगे दैट इज 600, 700 और जो मैंने लेवल्स आपको दिए हैं उन लेवल्स को देखते रहिएगा, ठीक है. तो ये तो हमारा
फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मार्केट ओपन होती है, यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, बॉटम लेवल दैट इज 300, हम 300 तक 100 पॉइंट्स के लिए इसको चेस करेंगे। शार्प मूवमेंट मिल रहा है कि स्लो मूवमेंट मिल रहा है, 19,300 तक अप्रोच करेंगे। देन इसके बाद में देखेंगे यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाए, देन इसके बाद में ब्रेक डाउन करे, देन हम अप्रोच करेंगे 200 एंड 100, और हो सकता है कि 19,000 को भी हम लोग अप्रोच करें। तो वेट फॉर द एक्शन मेरे भाई, बहुत अच्छा एक्शन मिलने वाला है। या तो फिर कल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी। कल है आपका धनतेरस, और मे भी हो सकता है कि मार्केट टॉप लेवल आपका 500 एंड ये बॉटम लेवल आपका अराउंड 350 और 400, इसी रेंज में 150-200 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा टाइम खत्म कर दे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 10th ऑफ नवंबर। सो जैसा कि आज हमें बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज 43,683 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड केवल और केवल 24 पॉइंट ही पॉजिटिव में है। सो देख लेते हैं कि कल हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल में ओपन होती है, ये लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 43,683, अराउंड 700 का लेवल है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट का सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्केट को दैट इज 43,859, देन 43,954, ऊपर में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिले दैट इज 44,000 का। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिले दैट इज 44,078, देन 44,208, देन 44,302, देन 44,423, और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिले दैट इज 44,500 का लेवल देखने को भी मिल सकता है आपको। मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन देते, ब्रेकडाउन देकर सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 43,619, देन 43,513, अच्छा का सपोर्ट देखने को मिले दैट इज 43,500 का एक सपोर्ट। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 43,409, देन 43,333, देन 43,202, देन 43,093, एंड बॉटम सपोर्ट आपको देखने को मिले दैट इज 43,000 का। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये है आज की कैंडल, 9th ऑफ अक्टूबर की कैंडल है ये। सो देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और किस तरीके का प्राइस एक्शन हम लोग को देखने को मिला। अब आप इस पॉइंट से समझिएगा कि मार्केट ने किया क्या है। मार्केट ने ये वाला एक टॉप लगाया था दैट इज 19,000, ये क्या 44,536 का, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ये एक बॉटम बनाया, ठीक, यहाँ से इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट किया यहाँ पर, और देन इसके बाद में डोजी फॉर्मेशन, ये गैप अप ओपन हो रहा था, ये गैप अप, ये गैप अप, ये लास्ट गैप अप पे इसने एक रेंज बनाया ऊपर का। ओके, ऊपर का जो रेंज बनाया अराउंड ये है 700 और 750, आप बोल सकते हैं इसको 800 के अराउंड का एक लेवल है, एंड बॉटम लेवल आप देखोगे ये 500 का लेवल है, ठीक है। ये 300 पॉइंट में ही 300 पॉइंट का एक चैनल बना हुआ है, ये चैनल, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल, ये एक चैनल बना हुआ है 300 पॉइंट का, इसी में मार्केट फंस के रह गया। सो है क्या, जैसे निफ्टी 50 मैंने आपको बताया कि ये मार्केट के 3 फेज होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंड तीसरा है साइडवेज मार्केट। तो अभी ये साइडवेज मार्केट में ही चल रहा है, अराउंड 60%, 50%, 65% मार्केट साइडवेज ही रहती है, जो बाकी का रहा उसमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। सो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। सो लेट्स सपोज दैट कि हम मार्केट इसी का ही लेवल पर ओपन होती, ये लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 43,683 का लेवल हमारे पास, मार्केट ओपन होती है, सस्टेन करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। हम अप्रोच कहाँ तक करेंगे, दैट इज 800 तक अप्रोच करेंगे। पहले देखेंगे कि मार्केट 43,800 को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। सपोज दैट कि मार्केट वहाँ पहुँच जाती है, 43,800 तक पहुँच जाती है, देन वहाँ सस्टेन करती है, देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करेगी। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये 100 पॉइंट को चेस किया, इसके बाद में हम चेस कहाँ कर रहे हैं, दैट इज 44,000 की ओर हम लोग चेस करेंगे। यहाँ से 200 पॉइंट का हम लोग चेस करेंगे। देखते हैं कि OI डेटा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। छोटे छोटे मूव्स ही चेस करने पड़ेंगे हम लोग को,
क्योंकि ऐसा डायरेक्शनल मूव तो कोई कुछ मिल नहीं रहा है। मार्केट ओपन हो रही है, ऊपर जा रही है, देन ऊपर से रिजेक्शन ले रही है, तो यही मार्केट में चल रहा है। तो यही हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा कि ओपन होती है मार्केट, हम लोग 43,800 को चेस करेंगे, देन वहाँ देखेंगे OI डेटा क्या बोल रहा है, हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं और हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, देन हम 44,000 की ओर चेस करेंगे। अगर देखते हैं कि 44,000 के पास में सस्टेन करा, देन अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट करता है, देन फर्दर लेवल्स आपके पास में है, देन अपसाइड के लेवल हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोग का होगा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करेगी तो सबसे पहला जो लेवल होगा 600 और 500। मैं ये बोल रहा हूँ आपको 43,500 तक हम लोग इसको चेस करेंगे, देखते हैं कि 500 तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। इससे पहले 600 को देखेंगे हम लोग कि 600 तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अराउंड 100 पॉइंट्स का ये भी होगा, रीच होगी ये 100 पॉइंट्स। अगर 600 तक पहुँच जाता है देन देखेंगे कि 500 तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। ये लेवल, ये रेंज होगी हमारे पास में, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये रेंज होगी हमारे पास में। इस रेंज पे मार्केट रुके 600 और 500 या फिर इसके बीच वाले कोई रेंज होगी, यहाँ पर रुके, देन यहाँ से फिर ब्रेक डाउन दे, देन हम अप्रोच करेंगे 400, 300, 200, देन हो सकता है कि 100 भी देखने को हम लोग को मिल जाए, दैट इज 43,000। ये सारे लेवल हम लोग को देखने को मिल जाए। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन ये होगा, फिर से मैं बता दूं, 43,683 से हम लोग अप्रोच करेंगे 43,600 और 500। वहाँ पर देखेंगे OI डेटा और हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। देन इसके बाद में हम लोग अप्रोच करेंगे 43,400 और 300 और 200 की ओर में। ये होगा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन, ठीक। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन क्या है, टॉप लेवल हमारे पास में 800 होगा एंड बॉटम लेवल हमारे पास में 600 होगा। इसी लेवल में, इसी रेंज में मार्केट पूरा का पूरा टाइम बिता देती है। नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं लेगा भाई साहब मेरे। और प्लीज़ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्वांटिटी अपनी हाफ रखिएगा, बहुत वोलेटाइल मार्केट चल रही है। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2310 की, अराउंड 1% डाउन है ये। जब तक ये 2250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड जब तक ये 2300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 2350 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सेकंड स्टॉक है हमारे पास में TCS, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3347। जब तक ये 3300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड अपसाइड का लेवल है 3400 ना तोड़े तब तक इसमें बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली है 1485 की। जब तक ये 1450 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड टॉप लेवल है अराउंड 1500 ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 937 की। बॉटम लेवल 915, 20 और 10 को ना तोड़े तब तक आप उसमें बेरिश मत होइए, एंड टॉप लेवल अराउंड 950 और 960 को ना तोड़े तब तक आप उसमें बुलिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है SBI, एवरेज क्लोजिंग मिली 578, बॉटम साइड में 550 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइए, एंड टॉप लेवल 600 ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, and happy Dhanteras to all of you. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mahakal.